हेलो एंड वेलकम दोस्तों। बात करेंगे जीरोधा ऐप में हम जब भी कोई ईटीएफ बाय या सेल करते हैं तो हमें क्या कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं वो हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप भी ईटीएफ में बाइंग या सेलिंग करते हैं या आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं जीरोधा का ब्रोकरेज कैलकुलेटर, और हम इस कैलकुलेटर को ही यूज़ करके समझेंगे कि क्या कुछ हमें चार्जेस पे करने पड़ते हैं ईटीएफ के बाय और सेल करते समय। तो देखिए यहाँ पे हम डिलीवरी का एग्जांपल लेके चलेंगे, क्योंकि जनरली हम ईटीएफ जब भी बाय या सेल करते हैं तो डिलीवरी के केस में ही करते हैं। तो यहाँ पर हम कंसिडर करके चलेंगे कि आप कोई ईटीएफ को बाय कर रहे हैं डिलीवरी में। देखिए ये वैसे तो इक्विटी का कैलकुलेटर है, पर यहाँ पर हम ईटीएफ का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये आपको पहले हम बता दे रहे हैं। देखिए हमारी कहीं ना कहीं मजबूरी हो जाती है कि हमें ईटीएफ के लिए भी इक्विटी वाले कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी अभी तक जितने भी ब्रोकर हैं वो कहीं ना कहीं आपको जो ईटीएफ का कैलकुलेटर होता है वो आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं हमारी मजबूरी हो जाती है कि हमें इक्विटी का यूज़ करना पड़ता है कैलकुलेटर का। तो चलिए यहाँ पर हम एक ट्रेड को कंसीडर करके चल रहे हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पर एक ITBIS ETF का एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि आपने 39 पे प्राइस पे ख़रीदा है ITBIS ETF को, और यहाँ पे फिर 40 रुपये के भाव पे सेल कर दिया है, यानी 1 रुपये की ऊपर भाव पे आपने सेल कर दिया है, और क्वांटिटी आपने बाय की थी 1000। तो यानी आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए। पर देखिए अगर ये स्टॉक का केस होता है तो देखिए यहाँ पे आप सारे चार्जेस देख सकते हैं, आपको 895 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है स्टॉक के केस में। पर देखिए यहाँ हम कैलकुलेशन जो कर रहे हैं वो हम ETF की कर रहे हैं। तो देखिए ETF के केस में हमें क्या कुछ डिफरेंट देखना पड़ता है, देखने को मिलता है स्टॉक के कंपेरिजन, वो हम समझ लेते हैं। तो देखिए पहले आप टर्नओवर समझ लीजिए। देखिए टर्नओवर किसे कहते हैं, तो देखिए बाय अमाउंट और सेल अमाउंट को जब आप ऐड करेंगे तो आपका टोटल टर्नओवर बन जाता है, जो कि 79,000 है। आपको यहाँ शो कर रहा होगा कि देखिए 39,000 रुपीज़ का आपने ETF बाय किया और सेल करते समय आपने 40,000 रुपये का सेल किया, क्योंकि 40 रुपये पे सेल किया 1000 क्वान्टिटी। तो दोनों प्राइस को आप ऐड करेंगे, यानी 39,000 जो कि आपने बाय करते समय दिया और 40,000 जो कि आपने सेल करते समय लिया। तो दोनों को अगर आप ऐड करेंगे यानी 39,000 और 40,000 जो कि 79,000 होता है। तो ये हो गया टोटल टर्नओवर। और जैसा कि अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे ब्रोकरेज जो कि 0 है। तो जीरोधा में डिलीवरी की जो ट्रेड्स होती हैं वहाँ पे आपको 0 रुपीज़ पे करना पड़ता है ब्रोकरेज चार्जेस, क्योंकि जीरोधा में डिलीवरी में कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं लेता है। ये अच्छी बात है जीरोधा की। तो अगर आप डिलीवरी के ट्रेड ज़्यादा करते हैं तो जीरोधा आपके लिए बेस्ट है। तो देखिए फिर यहाँ पे जो मेन कहानी निकल के आती है वो सारी जो मेन कहानी होती है वो STT चार्जेस की होती है। तो यहाँ स्टॉक के केस में हमें 79 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं एज STT चार्जेस इस कंडीशन में, यानी अगर आपका टर्नओवर 79,000 का हो रहा है तो कहीं ना कहीं STT चार्जेस हमें बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है स्टॉक के केस में। ये स्टॉक के केस का है, आपको ये ध्यान रखना है। गलती क्या करते हैं हम कि हम ETF के केस में भी हम मान लेते हैं कि हमें इतना ही STT चार्जेस पे करना पड़ता है, पर देखिए स्टॉक के केस में तो हमें पता है कि हमें STT चार्जेस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा पे करने पड़ते हैं, जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे 0.1% चार्जेस पे करने पड़ते हैं स्टॉक के केस में। यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। पर ETF के केस में कहीं ना कहीं हमें बहुत हेल्प मिल जाती है, वहाँ हमें कम चार्जेस पे करने पड़ते हैं एज STT चार्जेस। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो STT चार्जेस ETF के केस में देना पड़ता है वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो 0.001% पे करना पड़ता है, वो भी सेल साइड पे। यहाँ आप पढ़ पा रहे होंगे सेल साइड पे करना पड़ता है, ना कि बाय साइड पे। तो ये भी एक अच्छी बात निकल के आती है, यानी बहुत कम, यानी एक तरह से 100 गुना कम पे करना पड़ता है STT चार्जेस एज कम्पेयर टू स्टॉक्स। तो जो हमें कहीं ना कहीं स्टॉक के केस में 79 रुपीज़ STT चार्जेस पे करना पड़ रहा था, अब हमें अगर हम ETF की केस की बात की जाए तो इसका लगभग 100 गुना कम, यानी दशमलव पॉइंट अगर आप यहाँ 2 डिजिट आगे लगाएंगे तो यानी लगभग 80 पैसे के आसपास, यानी 0.79 पैसे ही पे करने पड़ेंगे। पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है, सेल साइड पे करना पड़ता है, ना कि बाय साइड पे। यानी जब आप सेल करेंगे 40,000 रुपये का, यानी टोटल टर्नओवर पे नहीं पे करना है आपको 0.001%, आपको सिर्फ सेल साइड पे यानी 40,000 रुपये वाले अमाउंट पे जो कि आप सेल करते समय जो हमारा अमाउंट हो रहा है उस पे 0.001% पे करना है, यानी इसका लगभग आधा, यानी आपको 40 पैसे के अराउंड ही पे करना है एज STT चार्जेस, जो कि आप समझ सकते हैं कितना कम हो जाता है STT चार्जेस ETF के केस में। तो जो स्टॉक के केस में आपको तकरीबन 80 रुपये पे करना पड़ रहा था, यानी 79 रुपीज़ पे करना पड़ रहा था, वो आपको ETF के केस में तकरीबन 50 पैसे से भी कम पे करना पड़ रहा है। तो कितनी अच्छी बात निकल के आ रही है, तो आपका बहुत चार्जेस बच जाता है।
तो बाकी देख सकते हैं जो मेन चार्जेस होता है वो STT चार्जेस ही होता है। पूरा आप यहाँ चार्जेस देख रहे हैं तो सबसे मेन जो चार्जेस होता है वो STT चार्जेस ही होता है, और वही आपका इतना बच गया है तो आपके लिए कितनी अच्छी बात है अगर आप ETF में काम करते हैं तो। बाकी DP चार्जेस तो सेम ही होता है और बाकी लगभग सारे चार्जेस सेम होते हैं। और एक चार्जेस हम आपके साथ और डिस्कस करना चाहेंगे, जो कि आप कोई भी ETF अगर आप देखते होंगे उसको आप जब भी आप नीचे स्क्रॉल करते होंगे तो आपको एक चीज़ ज़रूर देखने को मिलता होगा, वो है एक्सपेंस रेशियो। तो ये भी चार्जेस आपको अप्लाई होता है। देखिए यहाँ पे IT20 की केस में 0.22% का एक्सपेंस रेशियो है, यानी अगर आप कोई ETF को 1 साल तक होल्ड करते हैं तो देखिए एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो 1 साल पे लागू होता है, और अगर आप उसे पहले सेल कर देते हैं तो वो टाइम के हिसाब से, यानी अगर आप 1 महीने के लिए होल्ड करते हैं तो 1 महीने के हिसाब से ही आपका डिडक्ट होता है। तो अगर मान लेते हैं IT20 या कोई भी ETF अगर आप 1 साल तक होल्ड करते हैं तो उसका जो भी उस ETF का एक्सपेंस रेशियो है तो आपके इन्वेस्टेड अमाउंट का 0.22% ही चार्ज होगा अगर आप 1 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं उस ETF में। तो मान लेते हैं इस वाले कंडीशन में, जो कि हमने ये एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो अगर इस ETF को अगर हम 1 साल तक होल्ड करते हैं तो तकरीबन हमारा जो चार्जेस बनता है वो हमारा बाइंग अमाउंट पे यानी 39,000 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 39,000 का जो 0.22% होगा वो हमारा होगा एक्सपेंस रेशियो, जो कि ज़्यादा नहीं होता है, तकरीबन 50-60 रुपये के आसपास होगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। और अगर आप 1 महीना ही होल्ड करते हैं तो आपका जो भी 0.22% निकल के आएगा उस अमाउंट को डिवाइड कर दीजिएगा 12 से, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो लगभग आपका 10 रुपये से भी कम हो जाएगा। तो वो भी आपको बहुत ही नॉमिनल सा देना पड़ता है, वो आपका ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि जनरली लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो महीने 1.5 महीने में ही सेल कर देते हैं। तो कहने का मतलब है फिर आपका जो एक्सपेंस रेशियो होता है तो बहुत ही थोड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं रह जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि STT चार्जेस और एक्सपेंस रेशियो यही 2 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी ETF का चार्ज कैलकुलेट करते समय। तो जो कि हमने अब समझ लिया है क्या कुछ हमें चार्जेस पे करना पड़ता है, और बाकी लगभग सारे चार्जेस जो होते हैं वो सेम ही होते हैं ETF और स्टॉक के केस में। तो कहने का मतलब है हमें STT चार्जेस तो ना के बराबर ही पे करना पड़ता है, जो कि 50 पैसे से कम था। और हमें कहीं ना कहीं अगर 1 महीने के अंदर ही हम कोई ETF बेच देते हैं तो इस बाइंग और सेलिंग के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन हमें 10 रुपये से भी कम हमें एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ता है। तो यानी जो हमें यहाँ 79 रुपीज़ था वो हमें 10 रुपये ही कंसिडर करके चलना चाहिए। तो यहाँ पे हमें करीबन 60 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलेगा नेट PNL में। तो तकरीबन हम मान सकते हैं कि 965 रुपये का हमें ETF के केस में प्रॉफिट देखने को मिलता है, 965 रुपये का, जो कि हमें स्टॉक के केस में सिर्फ 895 रुपये का ही प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। यानी इस ट्रेड में तकरीबन हमारा 35 रुपये ही चार्ज होगा अगर हम ETF को कंसिडर करके चल रहे हैं। यानी ETF हम इस प्राइस में बाय और सेल करेंगे तो हमें तकरीबन 35 रुपये ही चार्जेस पे करने पड़ेंगे, जो कि यहाँ पे हमें 104 रुपये का चार्जेस पे करना पड़ा था स्टॉक के केस में। तो ये डिफरेंस होता है, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस होता है स्टॉक और ETF की कैलकुलेशन को जब भी हम करते हैं तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मेन जो हमारा डिफरेंस होता है वो STT चार्जेस और एक्सपेंस रेशियो का होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ETF के केस में हमें बहुत ही नॉमिनल सा STT चार्जेस पे करना पड़ता है। और तो अब बाकी चार्जेस तो आप समझ ही गए हैं। तो ये सारे चार्जेस हमें पे करने पड़ते हैं जब भी हम ETF में ट्रेड करते हैं या बाय या सेल करते हैं डिलीवरी की कंडीशन में। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें ETF में क्या कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं जीरोधा के केस में। तो ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।